दीजिए यहाँ पे ना कोई अधिकारी ना कोई मंत्री, और देखा जाए तो मतलब कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता है। लोकतांत्रिक देश में सूबे के सबसे बड़े राज्य में अगर इस तरह की सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लेकर अवहेलना हो रही है और अगर उनके आदेश तक को मानने में इतनी हीला हवाली की जा रही है तो जनता, आम जनता लोकतंत्र में किसके पास जाएगी। 11 महीने से इस तरह से परेशान हो रहे हैं, घर छोड़ के हम लोग बैठे हुए हैं। अब तो एकदम निराशा हो गई है, यही मन करता है कि हम लोग आत्महत्या कर लें। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए 11 महीने हो गए, अभी तक गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। कुल मिला के शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का बहुत गर्त में जा रहा है। अब बीटीसी बीएड जो भी कर रहा है उसको हम सलाह दे रहे हैं, आप बंद कर दीजिए। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप पीछे हमारे तमाम अभ्यर्थियों की यहां पर भीड़ देख पा रहे हैं। ये सभी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला रहा, जिसमें उत्तर कुंजी को लेकर के एक बड़ा विवाद लगातार चल रहा है। 11 महीने लगभग हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सभी को एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 11 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक के किसी प्रकार से इन लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और साथ ही साथ एक बात और बता दे, जब लगातार सरकार से जब बात होती है तो सरकार अभी तक के कोई ठोस आश्वासन इन लोग को नहीं दिया। अभी हाल ही की बात बता दूं तो इस पूरे मामले पे केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सूबे के डिप्टी CM भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। 29 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक के किसी प्रकार से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। बात करते हैं अभ्यर्थियों से ही। आपका नाम भैया क्या है? मेरा नाम विवेक द्विवेदी है। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ जिले से हूँ। बैनर लिए हुए हैं और लगातार 11 महीने हो गए, अभी तक के कोई ठोस आश्वासन नहीं। ठोस आश्वासन की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे ना कोई अधिकारी ना कोई मंत्री, और देखा जाए तो मतलब कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता है। ये कहा जाता है पहले पुरानी जेल थी, हम लोग 10 बजे से आते हैं। आज धरने का 29वां दिन है, और जबकि एक सीधी सीधी मांग है हम लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर सा अनुपालन कर दिया जाए, हम लोग की नियुक्ति दे दी जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये कहते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान हम करते हैं सब सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसकी भी अवहेलना इनके अधिकारी लगातार करते हुए जा रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। हम लोगों की डेलीगेशन टीम जब भी जाती है तो केवल कोरा आश्वासन मिलता है। बीते 22 तारीख को बोला गया था कि आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर, ये पिछले 10 महीने से बोला जा रहा है कि अब 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, अगले महीने कर देंगे, अगले महीने कर देंगे, लेकिन हीला हवाली करते चले आ रहे हैं। और इनके अधिकारियों का रवैया इतना ज़्यादा निष्क्रियपूर्ण रहा है कि वो केवल डिले कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रसून दीक्षित है। मैं प्रसून जी, बात करें डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी तो आपके मामले में अब संज्ञान ले चुके हैं जी, तो खुशी है? जैसा कि मैं बता दूं कि डिप्टी CM ही नहीं, माननीय शिक्षा मंत्री से कम 5 बार मुलाकातें हुई हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सबसे कम नहीं तो 11 महीने में 50 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। हम लोग इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ में अधिकारियों के चक्कर काट के स्वतंत्र देव सिंह जी, संदीप सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी, केशव मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जनता दरबार में 3 बार ज्ञापन दिया गया, और उनके मातहत काम करने वाले समस्त मंत्रियों को, चाहे जिस भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, सबको हर जिले में जाकर के जहां वो मिले हर जगह ज्ञापन दिए गए कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संघीय ढांचा हमारा है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, इसमें न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य करने के तरीकों की मीमांसा करे और अगर कुछ गलत हो उसका फैसला दे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र में खामियां पाई थी और 9 नवंबर 2022 को अपना एक विस्तृत आदेश दिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को, जो 25 अगस्त 2021 को आया था, उसको सही माना, जिसको 2 साल बीत चुके हैं, और ये कहा था कि 1 अंक का लाभ समस्त कोर्ट के याचियों को दिया जाए और उनकी नियुक्ति की जाए। किसी भी न्यायपालिका का आदेश अगर वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो वो अपने आप में हर राज्यों के लिए बाउंडेशन होता है, तो वो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बाउंडेशन है, पर उस आदेश को हीला हवाली करके फालतू में 11 महीने से लटकाया जा रहा है। आज कर देंगे, कल कर देंगे। मुझे समझ नहीं आता है कि अगर लोकतांत्रिक देश में सूबे के सबसे बड़े राज्य में अगर इस तरह की सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लेकर अवहेलना हो रही है और अगर उनके आदेश तक को मानने में इतनी हीला हवाली की जा रही है तो जनता, आम जनता लोकतंत्र में किसके पास जाएगी। लोग यहाँ पे कहते हैं किसी से भी आप मिल लीजिए, चलती माननीय मुख्यमंत्री जी की ही है। इसीलिए हमने अपने पोस्टर में ये लिखवा लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करें, क्योंकि हम सबसे मिलकर देख चुके हैं, शिक्षा मंत्री से, डिप्टी CM से,
जैसा अभी आपने बताया कि कल माननीय डिप्टी सीएम जी ने खुद पत्र लिखा है प्रमुख सचिव जी को, हम देखेंगे उसकी क्या उस पर कार्रवाई होती है। हमें इसकी उम्मीद बिल्कुल कम है, हमें इसकी उम्मीद ना के बराबर। डिप्टी सीएम की भी बात नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्टी जब शिक्षा मंत्री जी खुद अपने ऊपर कुछ लेते नहीं है, केवल विभाग के ऊपर डालने का काम करते हैं। और डिप्टी सीएम जी ने इससे पहले भी एक बार फोन करके कहा था, पाठक जी ने कहा, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब देख लेंगे हम कि माननीय केशव जी के बोलने पे क्या होता है, और अगर इनके बोलने पे भी नहीं होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी बचते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कम से कम उनकी बात तो ये शासन विभाग मानेगा ही मानेगा। और क्योंकि और अगर मानता है तो हम ये भी साबित हो जाएगा कि इस देश में, इस लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान हो रहा है। अभी भी आप लोग आस में बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रॉकी सिंह है और मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। और सिंह जी, जो हाथ में जो बैनर लिए हुए हैं, इसमें आपने लिखा हुआ है आत्महत्या करने को मजबूर मत करो, क्यों? क्योंकि मैं 29 दिन से यहाँ बैठा हूँ लगातार। रक्षाबंधन पे भी मैं यहीं बैठा था, लेकिन ना तो कोई अधिकारी मिलने आए, और यहाँ से जो हमारे साथी जाते हैं तो केवल आश्वासन देते हैं। 2 वर्ष हो गए हाई कोर्ट के आदेश को, और 10 माह हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 1 अंक देकर लगभग 1000 जो इसमें ज्वाइनिंग तो अभी नहीं मिली है, आगे क्या करोगे? और कोई उपाय भी तो नहीं है, क्या करे बताओ? कोई उपाय है? 29 दिन से बैठा हूँ मैं, कोई उपाय है? भूखा प्यासा हूँ। यहाँ 10 बजे अंदर कर लेते हैं सभी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो आपके मामले में संज्ञान लिया, इस बात से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश हैं। शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, केवल ये कोरा आश्वासन है, कुछ नहीं हो रहा है। 29 दिन से भूखे हैं, जो नाराजगी मिल आप लोग जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो कुछ नहीं खाते। क्या करें बताओ? कहाँ से आया हुआ? फिरोजाबाद से। नाम क्या आपका? रॉकी सिंह। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है। हम अमेठी से आए हुए हैं और हम पिछले 29 दिनों से लगातार जो है इको गार्डन में बैठे हैं और अपने न्याय की मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो है हम कोई अलग से कोई अपना मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो लीगल मांग है, और जो हम ही नहीं बल्कि उसको कोर्ट भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दे चुका है कि हाँ हम लोग लीगली हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोगों के साथ आश्वासन ना करके हम लोगों के साथ सटीक न्याय किया जाए। और ये फालतू के तरीके के लेटर जारी करके या आश्वासन दे करके हम लोग पिछले कई महीनों से पीड़ित होकर के देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ आश्वासन तो मिलता है, लेकिन लगता है सरकार आपकी बात सुन रही है अभी भी? देखिए, उम्मीद तो हमें यही है कि सरकार हमें ज़रूर सुनेगी, एक ना एक दिन सुनेगी। क्योंकि जो है, जब अगर बच्चे की आवाज़ को या बच्चे के दर्द को अगर माता पिता नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। अब हम इस राज्य के होने के नाते और हमारे राज्य के ये मुखिया होने के नाते हम माननीय योगी जी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे माता पिता के ही समान हैं, और हमारी जो मांग है, हम सब की जो मांग है वो उचित है, और उसको जो है उनको डेफिनेटली सुनना चाहिए और हम लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। देखिए, न्याय की बात लगातार हो रही है, 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक के इस मामले में किसी प्रकार से कोई भी वर्क इनके फेवर में नहीं हुआ है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता चौधरी है, मैं सिद्धार्थनगर जिले से आई हूँ। क्या कहेंगे, अभी तक के कोई भी मांगे मानी नहीं गई है आपकी, और लगातार जिस प्रकार से आश्वासन मिल रहा है वो कोई ठोस नहीं है, जैसा कि आपके भाई ही कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? जी, आश्वासन तो ये लोग बार बार देते हैं, बार बार हमारी टीम मिलने जाती है, सभी अधिकारी यही कहते हैं आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। हम लोग 11 महीने से इस तरह से परेशान हो रहे हैं, घर छोड़ के हम लोग बैठे हुए हैं। अब तो एकदम निराशा हो गई है, यही मन करता है कि हम लोग आत्महत्या कर लें। माननीय इतने अच्छे मुख्यमंत्री के रहते हुए हमारे इतने साथी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कई बार बातें होती हैं कि मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं जाती, लेकिन यहाँ तो ज्ञापन भी दे चुके हैं, खुद संज्ञान ले लिया केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उसके बाद भी नाराजगी आप लोग? नाराजगी नहीं, हम लोग का काम हो जाए तो कोई नाराजगी किसी से नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम से हम लोग हर तरह से परेशान हो चुके हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह से हम लोग पीड़ित हो चुके हैं। और बताइए 11 महीने तक हम लोग इस उम्मीद में, इस आस में हैं कि अगले महीने हम लोग का कुछ काम हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। जनवरी में प्रत्यावेदन भी ये लोग भरवा लिए। क्या लगता होगा? अभी तो 1% अभी लग रहा है कि हो जाए, अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए हम लोगों की। 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं आपके भाई? ज्ञापन नहीं, हम लोग अब उनसे सामने मिलना चाहते हैं। मिलने देने की बात हुई कभी? अभी नहीं हुई। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम अलका शुक्ला है, मैं सीतापुर से हूँ। क्या कहेंगी, बातें नहीं मानी जा रही और लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 11 महीने लगभग हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होने के बाद? ये सरकार, शासन प्रशासन से मुझे ये इसी बैठे हुए 2 लाइन के पर ये कहने का मन हो रहा है कि ये कुछ सुनना नहीं चाहते या इन्हें सुनाई नहीं देता।
ये कुछ देखना नहीं चाहते कि नहीं, दिखाई नहीं देता। गलती इनकी है, क्या करें साहब, गलती इनकी है, क्या करें साहब। अपनी गलती पर कोई सफाई नहीं देता, कोई हमारे सामने नहीं आ रहा, हम विवश हैं, क्या करें। ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं पोस्टर, ये छपवाने को मजबूर किया है हमारे सरकार ने। हम यहाँ बैठे हुए हैं, 29 दिन हो चुके हैं। कुछ इन्होंने जो है कोई भी आश्वासन के अलावा कोई लिखित आज तक एक भी लाइन नहीं दी है कि आप लोग का हो जाएगा। भले आप 2 महीने ले लीजिए टाइम, 3 महीने ले लीजिए, कुछ आप कहिए तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्या करें हम सब। देखिए, ठोस आश्वासन अभी तक के किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया है। पीछे भी तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम बैनर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी लेके बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत शुक्ला है, कहाँ से हैं? कानपुर से। क्या करेंगे? बातें तो अभी तक के नहीं मानी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संज्ञान लेने के बाद भी आपके ही भाई काफी नाराज हैं कि अभी तक के कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे यहाँ पे धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए और लगे कि ज्वाइनिंग हो सकती है। सभी को ज्ञापन दिया हुआ है, सभी अधिकारियों से हमारे भाई बंधु लोग सभी लोग जाके मिले हुए हैं, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस अभी तक हम लोगों को नहीं दिया है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग तब तक हो जाएगी या 1 महीने में हो जाएगी, 2 महीने। आगे क्या करने वाले? आगे आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे और क्या करेंगे। हम लोग गरीब इंसान हैं, 29 दिनों से लगातार इसी जगह पे धरना दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कोई अधिकारी कोई सुनने नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग लगातार उनसे आते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहीं पे बैठे रह रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। क्या कर सकते हैं? प्रदर्शन की रूपरेखा कुछ बदलेगी आगे या ऐसा ही आप लोग 29 दिन बीत चुके हैं, आगे भी ऐसे ही चलता है? हम लोग क्या कर सकते हैं जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है। हम लोग आम जनता है, कहते हैं भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र का कोई वो नहीं है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए 11 महीने हो गए, अभी तक गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। किसकी बात मानेंगे हम लोग, किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे। क्या जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे आप लोग खुश हैं? खुश नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग जो उत्तर प्रदेश का है इतना खराब है, इसको हम बस सोशल मीडिया पे गाली नहीं दे सकते हैं बस, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के कारण ही हम लोग आज रोड पर हैं। आप खुद सोचिए, आज शिक्षक दिवस है, हम लोग सोचे थे आज अपने विद्यालय में होंगे, लेकिन मजबूरन ये पोस्टर छपवा रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई दूर से आ रहा है, कोई भूखों मर रहा है। पूरा बेसिक शिक्षा विभाग ही खराब है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं ये साफ साफ कह दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, हम लोग घर चले जाएं, लेकिन इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं, एक भी बार हमसे मजाक में भी कह दें कि हम नहीं मानते हैं। एक बात और करें, 24 में चुनाव भी है, ज्यादा दूर नहीं है, 6 महीने लगभग बचे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग तो पहले से, क्योंकि पहले भी सरकार हमारे साथ नहीं थी, जब गलत प्रश्न इन्होंने बनाया उसके बाद हम लोग इनसे पत्राचार के द्वारा या व्यक्तिगत भी मुलाकात किए, हर बार इन्होंने हमको सिर्फ धोखा ही दिया है। तो इस बार हम लोग भी सोच लिए हमको क्या करना है, हम ज़्यादा होगा तो नोटा दबा के आएंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे, क्योंकि सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं। अब केवल सिर्फ मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले लें, अधिकारी कह दें तो सही रहे। अधिकारी से हम लोग व्यक्तिगत मिलते हैं, अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से पहले नीचे तक देखते हैं, ये कमेंट करते हैं क्या पहन के आए हो, किसके साथ आए हो, किस गाड़ी से आए हो, नेतागिरी कर रहे हो, कपड़े इतने सौ की है, इतने सौ की है। लेकिन जब पूछते हैं कि सर हमारे प्रकरण पे आप संज्ञान लीजिए, तो एकदम चुप हो जाते हैं। सुनवाई की कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं कहते या तो मुख्यमंत्री जी लिख के दे दे तब हम कर देंगे, या तो अपने हिसाब से। हमने पूछा था कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग नहीं मिल सकते, आप ही मिलवा दीजिए, अगर आप उनका ही कहना मानते हैं तो वो भी हाथ खड़ा कर दिए। कुल मिला के शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का बहुत गर्त में जा रहा है। अब बीटीसी बीएड जो भी कर रहा है उसको हम सलाह दे रहे हैं, आप बंद कर दीजिए, पढ़ाई मत करिए, वायरिंग करिए या ऐसे फुटकर काम करिए जिसमें आपको रोजगार मिले। क्योंकि जो अब तो बड़ी हंसी आती है, जैसे अभी हाल ही में बीएड बाहर हुआ है, डीएलएड का आवेदन बढ़ गया, हमको समझ नहीं आता कितने। एक बात कर ले, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फाइनली क्या करने वाले हैं आप? फाइनली हम लोग पूरे लखनऊ में हर चौराहे पे, हर जगह जिस स्तर से हमको आना चाहिए आएंगे, वो भी भारी संख्या में आएंगे, क्योंकि इस प्रकरण में 2249 लोगों की लिस्ट। हाँ, बेसिक शिक्षा के सबसे ईमानदार अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जो प्रयागराज में है, आदेश आते ही उन्होंने लिस्ट यहाँ भेज दी थी, मतलब कितने लोग को अपॉइंटमेंट देना है, कापी का मूल्यांकन करके दे दिया था। लेकिन यहाँ लखनऊ के जो अधिकारी हैं शासन के, ये इतने खराब है, उनका कहना नहीं मानते। तो हम
लोग विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, अन्य जगहों पर घेराव करके अपनी बात रखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये सभी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि लगातार जब बातें करी जाती हैं उच्च अधिकारियों से शिक्षा विभाग के, तो यहाँ पर बातें नहीं मानी जाती और सभी यहाँ पर लगातार पिछले 29 दिनों से प्रदर्शन में बैठे हैं। और ये प्रदर्शन ये 29 दिन का ही नहीं, पिछले 11 महीने से लगातार ये सभी बातें कर रहे हैं। सरकार से भी बात चल रही है और बात चल रही है विभाग से भी, लेकिन साफ तौर से तस्वीरें हैं, अभी तक के बातें नहीं मानी गई हैं। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। देखने वाली बात यही होगी जिस तरीके से सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अब संज्ञान ले लिया है, इस पूरे मामले में एंट्री मार दी है। क्या बातें मानी जाएगी, क्या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी, लगातार अब मैं अपडेट देता रहूंगा इस पूरे मामले में। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।